नमस्कार कक्षा 9वीं वाले छात्र, अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। पेपर को पूरा देखने से पहले आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। तो इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। तो किसको पत्र लिखा था ये आपको बताना होगा। तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा द वाला, अपने पुत्र के शिक्षक को। दूसरा देख लीजिएगा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व क्या कहलाते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा स वाला, अलंकार कहलाते हैं। तीसरा देख लीजिएगा, मीठी वाणी बोलने वाला होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा द वाला, मृदुभाषी। चौथा देख लीजिएगा, रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा स वाला। पांचवा देख लीजिएगा, एकांकी में कितने अंक होते हैं। तो कितने अंक होते हैं एकांकी में, यह आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा द वाला 1। छठा देख लीजिएगा, संधि के प्रकार है। तो संधि कितने प्रकार की होती है यह आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा अ वाला, 3 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है बता देता हूं मैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारी स्वर संधि, स्वर के बाद हमारी व्यंजन, व्यंजन के बाद हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा। दूसरे प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, वर की विमल मोर में क्या उषा पिरोने वाली है। तो पहले में आपको लिखना होगा मोती। मोती आपको पहले का आंसर लगाना है। ठीक है, लिख लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में और पढ़ लीजिएगा। दूसरा आपका दिया है, अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है। तो दूसरे में आपको लिखना होगा वायुयान। वायुयान आपको लिखना होगा दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, पंडित जसराज को क्या भी कहा जाता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा रसराज। रसराज भी कहा जाता है, यह आपको लिखना होगा तीसरे का आंसर। और चौथा देख लीजिएगा, हथियार जो हाथ में लेकर चलाया जाए उसे क्या कहते हैं। तो चौथे में आपको लिखना होगा शस्त्र। शस्त्र आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। पांचवा देख लीजिएगा, हर विरूपता के साथ क्या भी होती है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा सुंदर चित्र। सुंदर चित्र आपको लिखना होगा यहाँ पर पांचवे का आंसर। छठा देख लीजिएगा, पापड़ की थाली किसके पास रखी थी। तो छठे में आपको लिखना होगा चूल्हे। चूल्हे के पास रखी थी, यह आपको लिखना होगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, गया जूरी का मामा था। तो बिल्कुल नहीं था, असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, उत्तान शब्द का विलोम उन्नति है। तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो बिल्कुल थी, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है, सूरज का ब्याह एक कहानी है। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए। तो बिल्कुल यहाँ पर रहना चाहिए, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर कहलाते हैं, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है, लेशा की ओर। तो इसमें आपको लिखना होगा राहुल सांकृत्यायन।
दूसरा आपका दिया दृष्टिकोण, तो इसमें आपको लिखना होगा नजरिया। भारत का अंतरिक्ष केंद्र, इसमें आपको लिखना होगा इसरो। और याद में आपको लिखना होगा स्मरण। दो बेलों की कथा में आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद। अफवाह में आपको लिखना होगा उड़ाई हुई खबर। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगले प्रश्न में आप सभी को क्या करना है, एक वाक्य में इन प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला आपका दिया है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। तो पहले में आपको लिखना होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। दूसरा देख लीजिएगा, ज्ञान की तुलना किससे की गई है। तो ज्ञान की तुलना किससे की गई है ये आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा हाथी से। हाथी से आपको लिखना है दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है। तो बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में आपको लिखना होगा रूपक अलंकार। चौथा देख लीजिएगा, लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो चौथे में आपको लिखना होगा विलायत। विलायत आपको लिखना होगा चौथे का उत्तर। पांचवा देख लीजिएगा, जूरी के साले का क्या नाम था। तो पांचवे में आपको लिखना होगा गया। छठा देख लीजिएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा 6। समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आप सभी इस सूत्र के माध्यम से समास के प्रकारों के नाम याद रख सकते हैं। तो सूत्र देख लीजिएगा, अब तक दादा। इस सूत्र के माध्यम से आप सभी समास के प्रकारों के नाम याद कर सकते, याद रख सकते। आज से हमारा अव्ययीभाव समास हो जाएगा, बाद से हमारा बहुब्रीहि समास, ता से हमारा तत्पुरुष, का से हमारा कर्मधारय, और दा से हमारा दिग्गु, और एक और दा से हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लीजिएगा जो आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं इसके बारे में आपको लिखना होगा। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, मासिक वेतन को पूर्णमासिक का चांद क्यों कहा गया है, लिखिए। तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिए गए बता देता हूं, जो आपका ब्रिज कोर्स है वहां से ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, नई कविता की कोई 2 विशेषता आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा, छायावाद की 2 प्रमुख विशेषता आपको लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। कहां पर मिलने वाले इनके उत्तर, तो इस वीडियो के लास्ट में। 8वां देख लीजिएगा, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अथवा देख लीजिएगा, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर हमारा 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की प्रमुख 2 विशेषता आपको लिखना होगा। अथवा देख लीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए हिंदी साहित्य में उनका स्थान आपको बताना है। 10वां देख लीजिएगा, देशज। देशी शब्द किसे कहते हैं, कोई 2 देशज शब्द आपको लिखने हैं। अथवा आपका दिया है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कर पुनः लिखिए। जैसे कि आपका पहला दिया आशीर्वाद, दूसरा आपका दिया है सामंजस्य, और तीसरा आपका दिया कंप्यूटर, और चौथा आपका दिया है गुरुत्वाकर्षण। तो इनको क्या करना है, इनकी वर्तनी शुद्ध करके आपको लिखना है। जैसे कि पहला देख लीजिएगा, आशीर्वाद को किस प्रकार से आप लिखेंगे, ये हमारा शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ ही सामंजस्य को आपको लिखना होगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, और अच्छे से बता देंगे इनके अंतर। और आपका अगला दिया कंप्यूटर, तो इसमें आपको लिखना होगा
टर, इस प्रकार से आपको लिखना है। और आपका अगला दिया गुरुत्वाकर्षण, तो इसमें आपको लिखना होगा ये हमारा शुद्ध रूप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, अगले में क्या पूछा है, 11वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें क्या करना होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के मित्रों के नाम आपको बताना होगा। जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उनके बचपन के मित्र या फिर दोस्तों के नाम आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा, सर आइजैक न्यूटन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी खोज की, आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो इन्होंने कौन कौन सी खोज की थी उनके नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। और अब यहाँ पर हमारा 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, इसके बारे में आपको लिखना है। अथवा देख लीजिएगा, कांजी होश में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, जो कांजी होश था वहां पर पशुओं की हाजिरी क्यों किस कारण से ली जाती थी, इसके बारे में आपको बताना है। 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, संधि की परिभाषा लिखते हुए संधि के प्रकारों के नाम आपको बताना है। सबसे पहले आपको परीक्षा में संधि की परिभाषा लिखना होगा, उसके बाद आपको संधि के प्रकार, संधि के नाम आपको लिखने हैं। अथवा देख लीजिएगा, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। संधि विच्छेद कर आपको क्या करना है, वापस से लिखना है। जैसे कि आपका पहला दिया देवाले, तो इसमें आपको लिखना होगा देव प्लस आले, ठीक है। और दूसरा आपका दिया ततेव, तो इसमें आपको लिखना होगा तत् प्लस एव। और इसके साथ ही आपका अगला दिया है स्वागतम, ठीक है। इसका क्या करना, आपको संधि विच्छेद करना होगा। और अगला आपका दिया भावुक, इसका भी आपको संधि विच्छेद करना है। इनके आंसर आपको बता देंगे। इसके साथ आपका 14वां प्रश्न देख लीजिएगा, कारक किससे कहते हैं, कारक के भेदों के नाम आपको लिखने होंगे, मतलब कारक कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम भी आपको इसमें लिख देना है। अथवा देख लीजिएगा, उपसर्ग किससे कहते हैं, उपसर्ग जो शब्दों के कहाँ लगते हैं, पहले लगते हैं, ठीक है। तो उपसर्ग किससे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा। प्रति उपसर्ग का प्रयोग करते हुए दो शब्द बनाकर लिखिए। तो आप यहाँ पर दो शब्द अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। किस प्रकार से आपको लिखना होगा बता देता हूं मैं। प्रति प्लस एक, तो इसमें आपको लिखना होगा प्रति एक। दूसरा आपका दिया है प्रति प्लस योग, तो आपको लिखना होगा प्रति योग, ठीक है। इस प्रकार से आप शब्द बना के लिख सकते हैं परीक्षा में। तो सभी का आंसर आपको अच्छे से मिल जाएंगे, आपको चिंता नहीं करना है। 15 देख लीजिएगा, मुहावरे और लोकोक्तियों में आपको दो अंतर बताने होंगे। अथवा आपका दिया है जिसमें क्या करना है, मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग कर आपको लिखना है। पहला आपका दिया अंगूठा दिखाना, मतलब साफ मना करना। दूसरा आपका दिया ईद का चांद होना, मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है। तो इनके अर्थ हो जाएंगे और अपने मन से आप से भी प्रयोग कर सकते हैं। 16 दिया हमारा निपात शब्द किसे कहते, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है जिसमें क्या करना है, इन निपात शब्दों का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाकर आपको लिखना है। एक एक वाक्य बनाकर आप स्वयं अपने मन से लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिखना है, जैसे कि आपका पहला दिया केवल, तो केवल का प्रयोग करना आपको, मैं केवल एक रोटी खाऊंगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे कि आपका दूसरा दिया ही में आपको किस प्रकार से वाक्य बनाना होगा, तो देख लीजिएगा, वह मेरा ही वक्त है। क्या लिखना है, वह मेरा ही वक्त है, यह आपको लिखना है, ठीक है। या फिर वह मेरा ही शिष्य है। इस प्रकार से आप निपात शब्दों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बना सकते हैं। अगला देख लीजिएगा तक, तक का प्रयोग किस प्रकार से आप करेंगे, वह अभी तक घर नहीं आया। इस प्रकार से आप तक का प्रयोग करके यहां पर वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा अगला आपका दिया तो का प्रयोग आप किस प्रकार से करेंगे, वह तो बस रास्ता जानता है।
क्या करना है, वह तो बस रास्ता जानता है। अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, बट आपको इन निपात शब्दों का प्रयोग ही करना है। सत्रो देख लीजिएगा, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम आपको लिखना होगा, अथवा आपका दिया है महाकाव्य और खंडिकाओं में आपको अंतर बताना है, ठीक है। अब यहां पर हमारा 18वां प्रश्न देख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। इसमें आपको एक काव्यांश दिया है, काव्यांश को पूरा पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद आपको भावार्थ लिखना है। तो इनके उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब यहाँ पर 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। 19वें प्रश्न में आपको क्या दिया, गद्यांश दिया है। गद्यांश को पढ़ना है, पढ़ने के बाद इसमें आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना होगा, प्रसंग के बाद आपको वाक्य करना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे। अब यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। पानी का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो पानी का महत्व जो विषय, उस पर एक अनुच्छेद आपको लिख देना है परीक्षा में, अथवा देख लीजिएगा त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य संवाद लिखिए। संवाद का मतलब होता है बातचीत, ये आपको लिखना है। 21वां देख लीजिएगा, इसमें क्या करना, आपको एक अपठित गद्यांश दिया है जिसको पढ़ लेना है। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दे, चारों के उत्तर आपको यही से चाट कर लगाना है। तो बता देते हैं हम इनके उत्तर, देख लीजिएगा। पहला आपका दिया है हमारे लिए क्या आवश्यक है, तो इसमें आपको लिखना होगा, यहाँ देख लीजिएगा पहले का उत्तर आपको मिल जाएगा। पढ़ना और घूमना यह दोनों क्रियाएं हमारे लिए आवश्यक है, तो ये हमारा पहले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देख लीजिएगा, पुस्तकें पढ़ने से हमें क्या मिलता है, तो इसको उत्तर आपको लिखना होगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, हमें ज्ञान अनुभव के साथ साथ समझदारी भी देती है, ये आपको लिख देना है दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, भारत के पश्चिम में क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा भारत के पश्चिम में रेगिस्तान के साथ साथ समुद्र भी है, ये आपको तीसरे का उत्तर लगा देना है। चौथा देख लीजिएगा, बड़े बड़े मैदान में विशेषण शब्द क्या है, तो इसमें आपको लिखना होगा बड़े बड़े, बड़े बड़े हमारे क्या हो जाएंगे, विशेषण शब्द हो जाएंगे। अब यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। 22वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, तो अपने प्राचार्य को 3 दिवस के अवकाश हेतु एक आवेदन पत्र आपको लिखना होगा, मतलब एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है, जो आप सभी को पता होगा किस प्रकार से आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखना होगा परीक्षा में, ठीक है। तो इसको त्रिभ आपको बता देंगे। अथवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, यदि आप परीक्षा में इस प्रश्न को सोल्व करना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिएगा। क्या दिया यहाँ पर हमारा, अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र आपको देने हैं। बधाई पत्र मतलब होता है शुभकामना पत्र, ठीक है। और 23वां देख लीजिएगा, 23वें में क्या करना होगा, आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको सारंगित निबंध लिखना है। तो आप किसी एक विषय पर एक निबंध पढ़ लीजिएगा, ठीक है, समझकर आपको पढ़ लेना है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन मतलब संपूर्ण उत्तर बता देता हूं। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के उत्तर बता दिए, ठीक है। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के उत्तर देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का उत्तर आपको दिया है और साथ में आपको 8वीं वाला का उत्तर भी मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। देख लीजिएगा, ये 10वीं का पहले का आंसर आपको दिया, इसके साथ ही इसके 8वें का आंसर आपको यहाँ पर दिया है, जिसमें शुद्ध वर्तनी आपको करना था। तो पहला आपका आशीर्वाद हो जाएगा, दूसरा आपका सामंजस्य हो जाएगा, तीसरा आपका कंप्यूटर हो जाएगा, चौथा आपका गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारा 11वें प्रश्न के उत्तर आपको दिया है। 11वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न के उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे। पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। आप सभी को 13वें
प्रश्न के उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14 प्रश्न के उत्तर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर हमारा 15वें प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे, जिसमें लोकोक्ति तथा मुहावरे में अंतर आपको बताने हैं। और आप सभी को 15वें प्रश्न के अतवे का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, जिसमें मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग आपको करना है। इसके साथ ही आप सभी को 16वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 17वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ के बाद आपको प्रसंग और प्रसंग के बाद आपको भावार्थ लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना होगा। 18वें के बाद यहाँ पर हमारा 20वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, और इसके साथ आपको 21वें प्रश्न का अतवे का आंसर या उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। और आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का उत्तर। तो 22वें प्रश्न के उत्तर को समझ लीजिएगा किस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर जो नाम दिया स्कूल का, इसके स्थान पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है। ठीक है, इसको लिखने के बाद नीचे हमारे आएंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो भी यहाँ पर तारीख है, ये आपको तारीख यहाँ पर चेंज कर देना है। ठीक है, जो डेट है, तिथि है, ये आपको चेंज यहाँ पर कर देना, बदल देना है। मतलब जिस तारीख को आपका पेपर होने वाला है वो तारीख आपको डालना होगा, और जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए, ठीक है, जो प्रश्न में बोला है उतने दिन का आपको लिख देना है। इसके साथ नीचे भी आपको यहाँ पर डेट चेंज कर देना है। इसको चेंज करने के बाद नीचे हम आएंगे तो आपको नीचे आपका अपना विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया। पूरा पेपर को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।